आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। हम अभाज्य गुणनखंड से किसी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं, घनमूल भी ज्ञात कर सकते हैं, लघुत्तम भी निकाल सकते हैं और महत्तम निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर एक संख्या ले ली है 441। हम इसका दिखेंगे कि किस तरह हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 441 को इस तरह से लिख लेते हैं और लिखने के बाद 441 में हम 2 का भाग देके देखते हैं। तो 2 का विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी संख्या की इकाई में अगर कोई सम संख्या रहती, चाहे 2, 4, 6 और 8, तब इसमें 2 का भाग जाता। अब चूंकि यहाँ 1 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 2 से भाग नहीं दे सकते। अब दूसरी संख्या देखेंगे, उससे बड़ी वाली संख्या 3। तो 3 का भाग देने के लिए हम लोग पहले इसकी जांच कर लेते हैं कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जांच करने का नियम है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, सभी अंकों को आपस में जोड़ दें। 4, 4, 8 और 1, 9। तो इनको जोड़ने पर हमें मिला 9। तो 9 में 3 का भाग जाएगा। इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, 4 धन 4 और धन 1। तो ये हो गया 4, 4, 8 और 1, 9। इस तरह से हमको इन सभी को जोड़ने पे 9 मिल गया और 9 में 3 का भाग चला जाएगा। 3 तिया 9। तो इस तरह से इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। अगर इसको जोड़ने पर इसका जो योग आता है, अगर उसमें 3 का भाग चला जाता है, उसका मतलब ये होता है कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो चलिए 3 से भाग दे देते हैं इस तरह से। सबसे पहले एक संख्या ले लेते हैं 4। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3। 3 दूना करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि 4 से बड़ा हो गया। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 3 एकम 3। लेकिन यहाँ पे है 4 और हमने पहाड़ा पढ़ा तो आया 3, तो एक शेष बच गया। अब एक जो शेष यहाँ पर बचा है उसको दे देंगे हम 4 को, तो ये हो जाएगा 14। इसके सामने में 1 को दे देंगे। अब उसके बाद 3 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि वह 14 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पंचे 15, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12। हमारे पास 14 था, पहाड़ा पढ़े तो 12 आया। अब इसको घटा दीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचा। तो हमारे पास शेषफल बच गया 2। अब इस 2 को हम लोग दे देंगे 1 को यहाँ पर, तो ये हो गया कितना, 21। अब हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि वह 21 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो 3 सत्ते 21। इस तरह से पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो गई। अब इसके बाद हमको नई संख्या मिल गई 147। अब इस 147 में फिर से 3 का भाग देके देखना है कि क्या इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके लिए फिर इसकी जांच कर लेते हैं। तो इनको जोड़ दीजिए आपस में, 7, 4, 11 और 1, 12। इन सभी का योग हो गया 12 और 3 चौके 12, मतलब उस 12 में 3 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। इस तरह यहाँ लिख लेते हैं 3। अब एक संख्या ले लेते हैं, तो 1 है जो कि 3 से छोटा है, तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कभी 1 नहीं आएगा। तो हम लोग 2 संख्या को एक साथ लेंगे। अब ये हो गया 14। तो जिस तरह पहले भी 14 था, तो हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 14 से ज़्यादा मत हो। तो फिर से पढ़ते हैं, 3 चौके 12। तो जितनी बार पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे उसको यहाँ लिख देंगे और 3 चौके हमने पढ़ा तो आ गया कितना, 12। 14 में 12 घटाए तो आ गया 2। अभी इसमें से हम घटाए 12 को तो 2 आया, 2 को हम 7 को देंगे तो ये हो जाएगा 27। अब उसके बाद फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है
कि वह 27 आ जाए। तो 3 नया 27, इस तरह से 3 नवा 27 हो गया। अब हमको एक नई संख्या मिल गई 49। अब हम 3 से फिर भाग दे के देखेंगे, लेकिन इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 9 और 4 दोनों को मिलाएंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब उससे बड़ी संख्या देखते हैं 4। 4 में भी अगर उसकी अंतिम संख्या में 4 का भाग जाता तो 4 का भाग पूरी संख्या में जाता। इस तरह 5 से देके देखेंगे, 6 से देके देखेंगे, 7 से। तो यहाँ से 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7, और 7 सते 49। फिर उसके बाद अब हमको एक नई संख्या मिल गई 7। अब फिर से 7 से हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 7 एकम 7। इस तरह से हमको 441 का अभाज्य गुणनखंड मिला। 3 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 7। इस तरह से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, और इसकी सहायता से हम उसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको 441 का वर्गमूल निकालना रहता, तो उसके लिए क्या करते, 441 में वर्गमूल का निशान लगा दिए। तो इसका नियम ये होता है कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या 2 बार होती है वो बाहर आ जाती है। जैसे यहाँ 3 2 बार है, वो बाहर आ जाएगा इस तरह से। 7 2 बार है, वो बाहर निकल के केवल एक ही बार लिखाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 3 सते 21। इस तरह से 441 का वर्गमूल निकल जाएगा 21। एक बार और इसको देख लीजिए। हमने 441 जो लिखा था उसके बराबर उसका अभाज्य गुणनखंड आया था 3 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 7, इस तरह से। अब उसके बाद जब इसका वर्गमूल निकालना रहता है तो वर्गमूल के अंदर में ये जो वर्गमूल है उसके अंदर में जो संख्या 2 बार होती है वो बाहर में 1 बार हो जाती है। तो 3 गुणा 3 है, 2 बार है अंदर में, उसको बाहर निकालेंगे 1 बार। 7 गुणा 7 है, उसको निकालेंगे 1 बार। इस तरह से 3 गुणा 7 और उसके बराबर 21। इस तरह से 441 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं 21।